हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज के हम इस सेशन में करने वाले दोस्तों बिहार तथ्य संग्रह। दोस्तों हम लोग का 3 से 4 सेशन इससे पहले हो चुका है दोस्तों, जिसमें हम एंशियंट बिहार मतलब प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार को ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों, और आधुनिक बिहार का एक सेशन किए हुए दोस्तों, और सेकेंड सेशन का थोड़ी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जो मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखें दोस्तों, वो जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार स्पेशल का दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है दोस्तों, जो कि पर डे हम दोस्तों 100 क्वेश्चन करवाते हैं और 150 क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों। आप लोग के आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग बिहार का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, तो स्पेशली दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ये बिहार का समान परिचय खत्म हो चुका है, प्राचीन बिहार खत्म हो चुका है, मध्यकालीन बिहार खत्म हो चुका है दोस्तों। अभी हम लोग आधुनिक बिहार का सेकंड सेशन करने वाले दोस्तों। देखिए, आधुनिक बिहार का दोस्तों अगला सेशन है दोस्तों। देखिए, कांग्रेस की स्थापना दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना। देखिए, कांग्रेस की स्थापना और बिहार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, संस्कृत विद्यालय में यो ह्यू द्वारा की गई थी दोस्तों कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बम्बई में किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885, आप लोग याद रखिएगा। और संस्थापक सदस्य जो थे, मतलब शुरुआत में जो थे संस्थापक थे इसके दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मतलब ए ओ ह्यूम दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं। आगे दोस्तों कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। नामकरण क्या था? नामाकरण इसका क्या था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। और प्रथम अध्यक्ष दोस्तों इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, और प्रथम सचिव थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये वो ह्यूम क्या थे दोस्तों? प्रथम सचिव इसके थे। प्रारंभिक सदस्य दोस्तों इसमें 72 थे, प्रारंभिक सदस्य 72 थे, और तत्कालीन वायसराय थे दोस्तों जिसके समय में हुई थी ये, तो लॉर्ड डफरिन थे। देखिए दोस्तों, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन, देखिए बिहार में 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन हो चुका है दोस्तों। आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए इसको। अधिवेशन और वर्ष, स्थान, अध्यक्ष। सबसे पहला दोस्तों 27वां अधिवेशन हुआ था। 27वां अधिवेशन दोस्तों हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, बांकीपुर पटना में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों आर एन मुधोलकर दोस्तों। सेकंड हुआ दोस्तों 37वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1922 ईस्वी में गया में हुआ था दोस्तों। उसके अध्यक्ष तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। आगे दोस्तों 54वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, ये 1940 ईस्वी में हुआ था। 1940 ईस्वी में रामगढ़ झारखंड में हुआ था दोस्तों, और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आगे है बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार दोस्तों, इसमें है बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई, बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। थी दोस्तों, और इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावित किया गया। इसे 16 अक्टूबर दोस्तों 1905 ईस्वी को प्रभावित किया गया। 1905 ईस्वी को प्रभावित किया गया। देखो, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, मगर इसे प्रभावित किया गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था दोस्तों। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। आगे दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक
सतीश चंद्र चक्रवर्ती को प्रेरणा से दरभंगा बंधन बनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में की गई। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया दोस्तों। अब आगे हुआ दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड दोस्तों 1908 ईस्वी में हुआ था। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। बम कांड में उनकी प्रिंगले कैनेडी की पत्नी की मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले थे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई। 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दोस्तों दी गई। आगे है दोस्तों आगे होम रूल आंदोलन और बिहार। देखिए दोस्तों 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल की स्थापना। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई दोस्तों। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। 16 दिसंबर 1916 को खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवर्षी सहाय एवं बैजनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए दोस्तों। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। आगे दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। देखिए चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों का प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था दोस्तों। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। वहीं आर्थिक रूप से काफ़ी शोषक थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव पश्चिम चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एफ. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बत्तख मियां नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी दोस्तों। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया।
गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेडियन समिति का गठन किया गया। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेडियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ.जी. सलाई थे। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ.जी. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, एल.सी. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डी.जे. रीड एवं जी. रैनी आदि इनके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप 3 कठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू सनन आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चला गया प्रथम सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है दरभंगा किसान आंदोलन। दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 20 ईस्वी में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी, दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 20 ईस्वी। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी, दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। दरभंगा राज्य द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हो गया। आगे दोस्तों बर्खास्त किसान आंदोलन। बर्खास्त किसान आंदोलन 1937 से 38 ईस्वी में जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार की किसानों ने बर्खास्त कृषक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों में भूमि संबंधित अधिकार छीने जाने के विरोध में था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना कारी तथा अन्नवाड़ी में राहुल संकृत्यायन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसान सभा दोस्तों आगे बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। अगला है दोस्तों 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। आगे दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव N.G. रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान कराना था। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन देखिए 3 बार हुआ था। फर्स्ट बार हुआ दोस्तों ये सोनपुर में 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। दूसरा बार हुआ गया में 1934 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। तृतीय बार हुआ हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख किसान नेता जो है दोस्तों यदुनंदन शर्मा गया क्षेत्र से थे। यमुना कारी दरभंगा सारण क्षेत्र से थे। राहुल संकृत्यायन अन्नवाड़ी अंबाड़ी सिवान से थे। कार्यानंद शर्मा
कार्यानंद शर्मा मुंगेर बरहिया ताल से थे। कार्यानंद शर्मा मुंगेर बरहिया ताल से थे। देखिए दोस्तों, आगे है खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। वर्ष 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम अली की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया दोस्तों। और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। आगे दोस्तों, असहयोग आंदोलन बिहार। देखिए, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। C विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। आगे दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि का सदाकत आश्रम की स्थापना की दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौड़ा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना आज़ाद द्वारा इबारत शरिया संस्था का गठन फुलवाड़ी में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार दोस्तों, देखिए, स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः उन्होंने 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। बिहार में फरवरी 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे एवं सचिव अब्दुल बारी थे दोस्तों। और स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था दोस्तों फरवरी 1923 ईस्वी में। आगे दोस्तों, साइमन कमीशन और बिहार। देखिए, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन को विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधारों 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों, अब आगे देखिए 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा
रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट के स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फुलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। आगे दोस्तों 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी और पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान और मजदूरों को संगठित करने में रहा। आगे फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अगला है दोस्तों बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। देखिए दोस्तों, मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। दोस्तों, नंगी हड़ताल छपरा से संबंधित है और दोस्तों लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर से स्थित है। दोस्तों देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपनी उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। उसके बाद है दोस्तों, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 1937। देखिए, जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में से 107 का कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला था। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने पर निमंत्रण किया। राज्यपाल उस समय दोस्तों एम.जी. हैलेट थे, जो कि विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस द्वारा इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था पहले बने। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। देखिए दोस्तों, ये आज के सेशन का लास्ट थ्योरी था और जो बच गया दोस्तों कल इसको कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ दोस्तों, एक बात और,
अगर आप लोग मेरे इस क्या बोलते हैं बिहार तथ्य संग्रह का दोस्तों ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग करना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे ही चैनल पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव का बैच विषय ऑब्जेक्टिव का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। पर डे चलता है दोस्तों, 100 क्वेश्चन का एक सेट होता है। जो देखना चाहते हैं दोस्तों मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स का भी चलता है दोस्तों, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।